बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज जो हम आपके लिए नुस्खा लेके आए हैं ये है उज़्व ख़ास के बारे में। जो लोग मुश्तनी कर चुके हैं, उज़्व ख़ास को मोटाई लंबाई में इसको इजाफ़ा करेगा, उज़्व ख़ास में सख्ती लाएगा, ताकत लाएगा, डैमेज रगों को जो है ना दोबारा इसमें खून की सर्कुलेशन तेज़ कर देगा, बहाल कर देगा, टेढ़ापन है, पतलापन है उसको दूर कर देगा, अंदर घुसा हुआ है उसको बाहर निकालेगा और रगों में नमी पैदा करके उसमें हरारत पैदा करके उसको ताकत देगा। नफ्स के अंदर जो है ना सख्ती आएगी, मोटाई भी आएगी और उसके अंदर जो है ना ताकत आएगी। इतना वसी ताकत आएगी कि आपने जितना मुजज़नी की है या जितना अपने आप को आपने नफ्स को दबाया, ग़ुलामबाजी की है या ओवर यूज़ आप इस्तेमाल हुए हैं गलत तरीके से या जिस तरीके से भी, अगर नफ्स के अंदर आपके अंदर कमज़ोरी लायक हो चुकी है तो ये उसके लिए बैरूनी तौर पर ये तिला है जो नफ्स की रगों को बहाल करेगा। चाहे तो आप इसे फालिज वाले को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, फालिज की मुर्दा रगों को भी ये ठीक कर देगा। ये बहुत अच्छा है, अंदर घुसा हुआ नफ्स बाहर निकालेगा। इज़्ज़ा आप सुन लें, 2-4 इज़्ज़ा हैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपने लेना है वो जैतून का तेल ले लेना है। जैतून का तेल 2 किस्म का होता है, एक मालिश का होता है और एक खाने का होता है। आपने मालिश वाला लेना है, खाने वाला नहीं लेना। मालिश वाला तकरीबन आपने 50 ग्राम ले लेना है जैतून का तेल, और इसमें लौंग आपने तकरीबन 10 ग्राम लौंग डाल देने हैं। लौंग टोपी वाला होना चाहिए। दारचीनी आपने इसमें 5 ग्राम डालनी है। तुखम कलवंजी आपने इसमें 10 ग्राम डालनी है। और इसके अलावा आपने इसमें जो ना लहसुन का जो एक पूरी गांठ होती है मुकम्मल, उसको छील के दरमियान से काट के ना 2 टुकड़े करके आपने उसमें डाल देना है। और थोड़ा सा उसमें तकरीबन आधे से भी कम प्याज डाल देना है। अब इसमें डाल के सब चीज़ों को आपने इसको आग पर पकाना है। जब ये जल कर राख हो जाए बिल्कुल, इनके कोयले की मानद हो जाए, तो फिर आपने नीचे उतार कर ना गरम गरम इसको स्ट्रीन कर लेना है, छान लेना है, ताकि अगर ये ठंडा हो गया तो फिर ये चीज़ें जो ऑयल है वो थोड़ा होगा वो वैसे पी जाएंगी। तो आपने इसको यानी कि गरम गरम उतार लेना है। गरम गरम उतार के आपने इसको गरम गरम छान लेना है। छानने के बाद इसको ठंडा कर लेना है किसी शीशी में बंद करके। अब आपको इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ कि आपने सबसे पहले इस्तेमाल करने से पहले आपने करना है ऐसे किसी नरम कपड़े से या जो टिश्यू पेपर है वो, लेकिन ये खुश्क होना चाहिए, कपड़ा नरम हो, खुश्क हो, पानी लगा हुआ ना हो, टिश्यू पेपर हो या जो है ना रुई वगैरह जो कपास होती है वो। तो आपने उस खुश्क से अपने नफ्स के ऊपर वाली साइड और दोनों साइडें, यानी कि आगे कैप और नीचे जो यूरिन वाली वेन होती है, पेशाब वाली नाली होती है, इसको छोड़कर आगे और नीचे दोनों हिस्सा छोड़कर ऊपर और दोनों साइड पे आपने हल्की हल्की रगड़ लगानी है। ये खुश कपड़े से, रुई से या टिश्यू पेपर से हल्की हल्की रगड़ लगानी है। जब जल्द सुर्ख हो जाए उस वक्त आपने ऑयल के 3 कतरे डालने हैं और उसे जज़ब करना है। जब ये 3-4 कतरे डाल के जज़ब कर लें उंगली से, तो एक उंगली से आपने जज़ब करना है, वो खुश्क हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले कि हम इस पर मैल कुचैल उतार चुके हैं और खुश कपड़े से या टिश्यू पेपर से या किसी चीज़ से रगड़ लगाने, इतनी नहीं लगानी, तेज़ रगड़ नहीं लगानी कि आपकी जल्द चल जाए नफ्स की। आपने हल्की हल्की रगड़ लगा के नफ्स को सुर्ख कर लेना है। उसके बाद नफ्स के अंदर जो मसाम होते हैं, बारीक बारीक सुराख होते हैं, वो खुल जाएंगे। ओपन होने के बाद आपने इस पर ऑयल डालना है। ऑयल को बेहतर है कि हम नीम गर्म कर लें, हस्ब बर्दाश्त आप गर्म कर लें। फिर उसके बाद इसको जो है ना 3 कतरे डाल के 3-4 कतरे डालकर जज़ब करें। जब वो जज़ब हो जाए फिर आपने 3-4 कतरे और डाल के वो जज़ब करना है। चाहे तो आप 2-2 कतरे, एक कतरा भी जज़ब कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 8 से 10 कतरे आपने जज़ब करना है और इसको वैसे छोड़ देना है। चाहे तो आप रात को जज़ब करें, दिन को लगाएं, जब भी आपका दिल करे इस तरीके से आपने मालिश करनी है। 10 मिनट मालिश करें, 15 मिनट मालिश करें, आधा घंटा मालिश करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है कि बेहतर है कि आप हैंड प्रैक्टिस से बचें और इसकी मालिश एक उंगली से करें। जितना इसमें ऑयल आप जज़ब करेंगे उतना ही नफ्स के अंदर ताकत और सख्ती आ जाएगी। इससे क्या होगा कि नफ्स अंदर घुसा हुआ बाहर निकल आएगा और जो ना रगें डैमेज हैं, टूटी फूटी हैं, नफ्स टेढ़ा है, पतला है, तो उसमें ग्रोथ आएगी। उसके अंदर जो अंदर घुसा हुआ है या कमज़ोर है तो वो ठीक हो जाएगा और नफ्स के अंदर फुल ताकत आ जाएगी, ढीलापन ख़त्म हो जाएगा। जो लोग ये कहते हैं कि नफ्स के अंदर ढीलापन आ जाता है अपनी बीवी के करीब जाते ही जो ना वो नफ्स बिल्कुल सो जाता है
और मुर्दा हो जाता है, बिल्कुल पकोड़ा सा बन जाता है। तो उनके लिए ये ज़बरदस्त है। जो मुजनी कर चुके हैं, अपने आप को इस्तेमाल करके अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं, ये उनके लिए। वो इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें और हमें दुआओं में याद रखना। लास्ट में आपसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह हम उस पर तफसीली वीडियो बनाएंगे आपसे। ये भी एक फरमाइशी वीडियो है, किसी दोस्त ने कमेंट्स किया था कि ये नफ्स की लंबाई मोटाई के लिए वीडियो बनाए, तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। दोस्तों हमें जी इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।